हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, नेचर पढ़ते हैं, इनका प्रकृति कैसा होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम लोग समझेंगे। अब एक एक चीज करके हम लोग समझेंगे। पहले देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, दोनों चीज होती है। इस बात को आप लोग समझ के रखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स। दोनों से ये क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। दोनों इनके अंदर में कंस्टिट्यूएंट चीजें होती है, दोनों इसमें रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहती है और मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है। ठीक है, इस चीज को समझिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, मैक्सवेल्स इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसी से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जिधर वो जाते हैं वो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बात को समझिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम और पोजीशन के हिसाब से चेंज करते रहता है। साइन कर्व के साथ, साइन वेव के साथ साइनसोइडली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते रहती है। तो हमने वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को बता दिया, क्या गलत कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमने बता दिया। ठीक है, ई नोट की वैल्यू कितनी है, तो ई नोट की वैल्यू जो है वो इतनी है। ठीक है, ई नोट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है। ठीक है, मैक्सिमम इतना है, कितना है, इतना। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में और ये क्या, निगेटिव वाई एक्सिस में, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, फिर निगेटिव वाई एक्सिस में। इस तरह से क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वो एक वेव की तरह होता है। वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी की तरह समझिए, एनर्जी ऊपर जाती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन जाती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से दिखाते हैं लोग। ठीक है, अगर ये पार्टिकल रहता तो क्या होता, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक्चुअली एनर्जी, वेव क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, वेव एनर्जी का फॉर्म है। ये मैक्सिमम एनर्जी कहो, ये मिनिमम एनर्जी कहो, तो इस तरह से एनर्जी बढ़ती है, फिर घटती है, घटते घटते फिर अपोजिट डायरेक्शन में आती है, फिर घट यहाँ पे घट करके फिर बढ़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, फिर घट रही है, घट करके फिर बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। घटना बढ़ना लगा रहता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का घटना बढ़ना लगा रहता है। वो हम इस इक्वेशन से जानते हैं, साइन कर्व से जानते हैं। यहां देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है और यहाँ पे किस साथ चेंज हो जा रहा है, पोजीशन के साथ भी चेंज हो जा रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेराइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन इन स्पेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम एंड पोजीशन के हिसाब से स्पेस में वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एक जैसा नहीं होता। आप देख लो, इसकी डायरेक्शन मैंने तीर के निशान से ऊपर बताया, फिर डायरेक्शन नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को दर्शाया है आपको। पहले इसकी वैल्यू 0, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम वैल्यू इसका ई नोट है, फिर धीरे धीरे घट रही है, फिर घटते घटते फिर बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो साइनसॉइडली बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी बढ़ रहा है, इसका डायरेक्शन भी घट रहा है, सॉरी इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, फिर इसकी मैग्नीट्यूड भी घट रही है बढ़ रही है। तो साइनसॉइडल इस तरह से वैरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, देख लीजिए। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एग्जिस्ट करती है। किसमें भाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये है आपका ईएम वेव, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाया, तो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को दिखाते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से वेरी करेंगे, जेड डायरेक्शन में ही ये वेरी करते हुए जाते हैं, इस तरह से। मतलब समझिए कि जेड पॉजिटिव, अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव जेड तरफ जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आया, फिर घटते हुए इधर आ गया, फिर निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। आई बात समझ में।
तो ये जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये क्या है, जेड वेक्टर की तरफ दिखा रहा है, इसको हम ये क्या है, जेड वेक्टर की तरफ, जेड डायरेक्शन की तरफ दिखा रहे हैं। फिर ये निगेटिव जेड डायरेक्शन तरफ दिखा रहा है, निगेटिव जेड डायरेक्शन तरफ, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, बी नोट है, बी नोट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। ये मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ चेंज होती है, पोजीशन के साथ चेंज होती है, स्पेस में साइनोसॉइडली चेंज करती है। क्या चेंज करती है, साइनोसॉइडली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी दोनों समय के साथ चेंज करती रहती है फ्री स्पेस में। एक्स अगर 0 तो मैग्नेटिक फील्ड अलग कहानी, x इक्वल टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, x इज इक्वल टू 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर अलग अलग वैल्यूज होगी। टाइम 0 सेकंड पे अलग, 2 सेकंड पे अलग, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमने जो कर्व ड्रॉ किया, आप देखिए x, ये x क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो x की डायरेक्शन, x डायरेक्शन तरफ जा रही है, मतलब दोनों चीजें हैं इसमें दोनों चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, दोनों जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन की तरफ। आई बात समझ में, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, मान लो वेव ऊपर है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फिर इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ऐसा भी समझ सकते हो कि मान लो कि ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और मैं मूव कर रहा हूं एक्स डायरेक्शन की तरफ, ऐसा समझ लो। समझ में आ रही है बात, ऐसा समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, एक्चुअली जा रहा है, वेव भी तो जा रहा है, एनर्जी जा रही है, एनर्जी क्या करे, प्रोपैगेट करे डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन प्रोपैगेट कर रही है, ठीक है। ये दर्शाना था, ये हमें समझाना था आपको। इसमें आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है क्या, वेव्स डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन, वेव की जो डायरेक्शन होती है ना उधर, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज, और भी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जानेंगे, जानते हैं। यहां देखिए वेव की कहानी मैं आपको बताता हूं। वेव में क्या होती है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है ना, वो क्या होती है, वो स्पीड होती है c, दैट स्पीड इज इक्वल टू c, एंड c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जितने सारे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया आपको, जैसे कि विजिबल लाइट बताया, उनका फ्री स्पेस में, विजिबल लाइट में वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, जो भी कलर है, जितने भी कलर हैं, सबकी स्पीड फ्री स्पेस में उतना ही है जितना में लिखा है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इससे थोड़ा कम वैल्यू आता है, 2.99 समथिंग करके आता है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताया c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड विजिबल लाइट की भी होगी, एक्सरे की भी होगी, गामा रेज का भी होगा, गामा वेव की भी होगी, है ना, इसके बाद इंफ्रारेड का भी होगी, माइक्रोवेव का भी होगा, रेडियो वेव का होगा, सबका स्पीड फ्री स्पेस में इतना ही होता है। जितने सारे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जानते हैं, समझते हैं, 7 मैंने टाइप बताया है, सबका स्पीड फ्री स्पेस में इतना ही है, दैट स्पीड इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरे मीडियम में जब जाती है यही वेव्स, दूसरे मीडियम में जाएंगे, एग्जांपल के लिए विजिबल लाइट की बात करते हैं, ये विजिबल लाइट अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम समझ सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कहते हैं, वो हम लाइट रेज और ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो स्पीड के बारे में आप लोग समझिएगा, जानते ही हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज आप समझ लो, जान लो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स, सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स, दे सस्टेन देमसेल्व्स, ये अपने आप को खुद ही सस्टेन कर लेते हैं, खुद ही रेगुलेट कर लेते हैं। तो सस्टेन करने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, इनका देखिए टाइम पीरियड दोनों का सेम है। यहां से यहां जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंच रही है, उतने ही टाइम में मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पहुंच रही है। फिर मैग्नेटिक फील्ड यहां से घूम कर जितने समय में आ रही है, उतने ही टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी घूम के आ रही है। इट मींस दे हैव सेम टाइम पीरियड, उन दोनों का सेम टाइम पीरियड होता है।
ऑसिलेट करते हैं फ्री स्पेस में, एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं, एक दूसरे को पैदा करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड किसको किस जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। टाइम स्पेस टाइम एंड पोजीशन के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंज करते हैं और एक दूसरे को जनरेट भी करते हैं, एक दूसरे को पैदा करते हैं। ऐसे ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव जो होते हैं, ये जो वेव होते हैं, ये नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव होते हैं जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती प्रोपेगेट करने के लिए। लाइक साउंड वेव, साउंड वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। फ्री स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। दे रिक्वायर साउंड वेव्स रिक्वायर द मीडियम टू प्रोपेगेट थ्रू द फ्री स्पेस, बट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर द मीडियम टू प्रोपेगेट। इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये किसी मीडियम से पास कर सकते हैं, फ्री स्पेस से ही पास कर सकते हैं। और यही वजह है कि जो सन से लाइट आती है अर्थ पर, इसके वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ गर्मी है, बहुत सारी चीजें होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, विजिबल लाइट आती है, सब काम होता है यहाँ पर, सब काम होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर नहीं आते आसमान से तो कैसे काम चलता, क्योंकि अंतरिक्ष के पार या हमारा एटमॉस्फेयर है उसके पार तो खाली जगह है, उसके पार तो एयर भी नहीं है। क्योंकि जितना ऊपर हम जाते हैं एयर की क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और जितना अर्थ पे रहते हैं उतने ही एयर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ज्यादा क्यों होती है, फिजिक्स क्या कहता है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो, एमोनिया हो, जो भी हो गैसेस, ऑक्सीजन हो, ओजोन हो, जो कुछ भी हो, उनकी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर मास होती है, और मॉलिक्यूलर मास अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स विल गेट अट्रैक्टेड नियर द अर्थ सर्फेस। जो भी है कुछ मासेस हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से अर्थ के सरफेस के आसपास ही रहेंगे, ठीक है, वो आसमान में नहीं जाते हैं। तो इस तरह के वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साउंड वेव को जरूरत पड़ता है मीडियम की। तो साउंड वेव जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं तो इस साउंड वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, सीधा ट्रेवल करती है, सीधा ट्रेवल करती है। सीधा में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है। साउंड वेव के बारे में हम लोग बताएंगे आपको, और डिटेल बताएंगे, क्लास 9th में पढ़ा होगा, मैं भी आपको बताऊंगा। साउंड वेव में होती क्या है कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होती है। जब मैं बोलता हूं तो एयर यहां से कंप्रेस कर रहा हूं, एयर कंप्रेस होते होते आपके कानों तक पहुंचेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहा था मुझे कि माइक्रोफोन लगा लो तो आवाज अच्छा आएगा। मैंने कहा कि नहीं, मेरा आवाज ऐसे ही ठीक है, ठीक है, ज्यादा आवाज बोलने से क्या होगा, मैं ऐसे ही ठीक हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आवाज अगर आपके कान में पहुंच रहा है, मतलब वहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा बन रहा है, कंप्रेशन हो गया, रेयरफेक्शन भी होता है। तो इस तरह के वेव क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता ही है। क्यों होता है, तो कहीं अगर दब रहा है तो कहीं रेयरफेक्शन भी होगा, कहीं, समझ में आ रहा है। मान लो कि कोरोना काल है, तो कोरोना काल में मान लो मुंबई की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, दिल्ली की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर वहां से हट के लोग चालू हो जाएंगे, हट जाएंगे वहां से अगर, तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा थी वो कम हो जाएगी, मतलब पहले कंप्रेशन थी अब रेयरफेक्शन हो जाएगी। ये लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव की कहानी मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इनकी नेचर मैंने आपको बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल जो साउंड वेव्स होते हैं उनसे ठीक अपोजिट होते हैं। ट्रांसवर्स वेव जो आप वाटर के रिपल्स में देखते होंगे, वाटर में जो अगर पत्थर मारोगे तो क्या होंगे, उससे तरंग निकलती है, फिर ऐसे तरंग जाती, फिर ऐसे ऐसे तरंग जो है सो पानी का तरंग घूमते हुए चलते हुए चले जाता है। तो वो वेव क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स वेव कहलाता है, क्योंकि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है। वाटर में एनर्जी ट्रांसफर कैसे करेगी उसके लिए वेव ने अपना डिजाइन बना लिया, ठीक है। वाटर में अगर हमने पत्थर फेंका, जितना जोरदार पत्थर फेंकेंगे, हल्का पत्थर फेंका तो कम असर पड़ेगा, जोर का पत्थर फेंका तो वेव क्या होगा, ऊंचा जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ये एनर्जी है भाई, और कुछ नहीं है। जो हमने फेंका एनर्जी, जो एनर्जी गया पौंड में, तालाब में, समुद्र में, जो भी गया है वो एनर्जी हमने फेंका है, मैकेनिकल एनर्जी, वो जो एनर्जी गया है वो एनर्जी जाएगा कहाँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिला एनर्जी, वो पानी में दबा, एनर्जी गया, अब वो एनर्जी कहाँ गया, पानी में। पानी अब क्या करेगा, उस एनर्जी को हटाना चाहेगा अपने से,
क्योंकि पहले से वो रिलैक्स रहना चाहेगी। तो क्या करती है, एनर्जी मिला तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिली कि ऊपर चला आया, कुछ को एनर्जी कम मिला नीचे चला आया, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होते होते इस तरह से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है समुद्र के किनारे या किनारे में तालाब के किनारे चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड में जो साउंड की प्रोपेगेशन होती है वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है, जैसे इलास्टिक साउंड वेव्स, वो भी क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, उसे भी ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लेकिन इन सब वेव से काफी डिफरेंट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर truly different from all the mechanical waves because they do not require the medium to propagate. They can propagate through any medium. It can pass through vacuum or free space also, but all other waves cannot. ठीक है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने बताया था स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी c की वैल्यू इतनी कांस्टेंट है, इतनी फिक्स है कि इसी c को लेकर के लेंथ को भी डिफाइन किया गया इनडायरेक्ट वे में, लेंथ को भी डिफाइन किया गया इनडायरेक्ट वे में, जो चैप्टर 1 में हमने आपको बताया है वो आप पढ़ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट को ही यूज करके और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड को लेकर के 1 मीटर को डिफाइन किया गया, क्योंकि डायरेक्टली इसको 1 मीटर को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था। तो स्पीड ऑफ लाइट को यूज किया गया, इतना फिक्स क्वांटिटी है, इस पे सब विश्वास करते हैं। ठीक है, सारे वेव्स के लिए सेम वैल्यू है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कहानी है। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। यहां देखिए, यहाँ के जो है, के क्या है, के क्या वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। के इज इक्वल टू 2π/λ। के ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव वेक्टर या प्रोपेगेशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, कि वो क्या बोलते हैं, वेव वेक्टर या नहीं तो प्रोपेगेशन वेक्टर बोलते हैं। और इसकी डायरेक्शन वेव के डायरेक्शन की तरफ होती है। इस डायरेक्शन डिस्क्राइब्स वेव प्रोपेगेशन, जिधर ये वेव मूव करेगी उस डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेव वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे। और वो डिनोट होता है के से। के इज इक्वल टू 2π/λ, 2π/λ वेयर के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। याद रखिएगा, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब वायलेट की वेवलेंथ कम है तो वायलेट के लिए के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और सॉरी ज्यादा होगी। लैम्डा किसका कम है भाई, इसकी लैम्डा कम है वायलेट कलर की, तो वायलेट कलर की कम है तो उसका के क्या होगा, ज्यादा होगा। और रेड कलर का ज्यादा है इन कंपेरिजन टू वायलेट, तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी इन कंपेरिजन टू वायलेट। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझिए, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड हमने बताया 2π/λ, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 2π/λ। एक वेरिएबल है, लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर लैम्डा कांस्टेंट कर दिया तो के की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, जिधर वेव प्रोपेगेट कर रही है, जिधर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है, उसे हमने उस डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, एक्स बना दिया, एक्स मान लिया। ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस वेव का, उस वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। टी क्या है, टाइम। ठीक है, ये सब वेरिएबल्स हैं, सब का सब वेरिएबल्स है यहाँ पर। ठीक है, ये सब के सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। और इस वेरिएबल्स को और अच्छे समझते हैं। यहां देखिए ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के, ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के, तो ओमेगा बाय के इज इक्वल टू ओमेगा बाय के इज इक्वल टू सी, सी ओमेगा बाय के इज इक्वल टू सी, मतलब स्पीड ऑफ वेव है ना, ये क्या है भाई, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। तो फ्री स्पेस में सी और कहीं दूसरे जगह पे क्या होगा, वी हो जाएगा, ओमेगा बाय के। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, ये बातें समझ में आई। फ्रीक्वेंसी क्या है, इस ऐसे वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2π। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। सिंपल फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड इज इक्वल टू आप जानते हैं 2π/ω, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/टाइम पीरियड, तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमने बता दिया ओमेगा बाय 2π। ठीक है, और हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। जैसे विजिबल लाइट मैंने रे ऑप्टिक्स बता दिया था कि हर एक कलर का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, रेड का फ्रीक्वेंसी सेम, वो कलर को डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी डिसाइड द कलर ऑफ द विजिबल लाइट, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, है ना।
तो इस तरह से हम लोग इतना सारा चीज बता दिया आपको। फिर आगे चलते हैं।